किसानों के हित में पूरे देश में संयुक्त किसान मोर्चा और राजनीतिक मजदूर महासंघ द्वारा निकाली जा रही यात्रा दिया जा रहा किसानों के हित में बड़ा संदेश। इस खबर के प्रायोजक हैं बनी ठनी ब्यूटी, जहां पर दुल्हन मेकअप, वाटरप्रूफ मेकअप, लहंगे, कॉस्मेटिक सामग्री, डिजाइनिंग ब्लाउज, बुटीक इत्यादि का काम किया जाता है। हमारा पता है सौरा तिराहे के सामने, महोबा रोड, छतरपुर। संयुक्त किसान मोर्चा और राजनीतिक मजदूर महासंघ के द्वारा पूरे देश में एक महारैली निकाली जा रही है और यहां पे किसानों के हित की बात कही जा रही है। यह यात्रा पहुंची छतरपुर, जहां पर एक होटल में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसमें किसानों के हित की बात कही गई है और बताया गया कि आखिरकार मध्य प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार द्वारा किसानों के हित में कौन से नए चीज़ों का पालन करने के लिए बात कही जा रही है। इसके अलावा किसानों के हित में कौन सी बात होनी चाहिए, तमाम चीज़ों को लेकर यहाँ पे महासंघ के पदाधिकारी जो हैं वो मीडिया के सामने क्या कहते हैं, इसको सुनिए। देखिए, इस यात्रा का हम लोगों ने एक शहीद रथ के नाम से निकाल के, जो बस हमारी चल रही है उसमें हमने शहीद रथ लिखा है और दूसरा उसमें लिखा गया है किसान मजदूर बचाओ यात्रा। शहीद रथ का मतलब यह है कि हमारे जो लखीमपुर खीरी में शहीद हुए, उत्तर प्रदेश के एक मंत्री ने अपने बेटे से हमारे 6 किसानों को रौंदा दिया था जब हमारा दिल्ली आंदोलन चल रहा था, और 740 किसान हमारे शहीद हुए जो 378 दिन दिल्ली में आंदोलन चला। मंदसौर गोली कांड हुआ, बरेली गोली कांड हुआ, तो ऐसे इन बीचों में हमारे बीच से हमारे कार्यकर्ता काफ़ी शहीद हुए। तो जो 740 किसान शहीद हुए थे, सरकार से हमने कहा कि एक बेटा हमारा बॉर्डर में जब शहीद होता है, लड़ाई नहीं चल रही है, आतंकवादियों द्वारा मारा जाता है, मर्डर किया जाता है, उसको शहीद का दर्जा मिलता है। दूसरा किसान और हमारा बेटा आंदोलन जो कर रहा था वो देश के किसानों के लिए कर रहा था, उसको भी शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, उसको मुआवजा मिलना चाहिए और उसको परिवार को नौकरी मिलनी चाहिए। तो जो 3 काले कानून का आंदोलन दिल्ली में चल रहा था उसको तो वापस उन्होंने लिया और 5 मांगों पे उन्होंने सहमति बना के कि हम 6 महीने में पूरी कर देंगे। जो 740 किसान हुए उनके परिवार को मुआवजा देना, शहीद का दर्जा देना। दूसरा C2+50 का जो बात चल रही है उसमें वो कानून बनाने की बात कही कि मैं कानून बना दूंगा और आपको उचित दाम मिलेगा। दूसरा, देश के अंदर करीब 2.5-3 लाख मुकदमे बने किसानों के आंदोलन के टाइम में, उसको भी वापस लेने की बात उन्होंने कही थी। तीसरा हमारा था कि हरियाणा पंजाब के किसानों को, हमारे यहाँ जो पुआल बोलते हैं वहाँ पलारी बोलते हैं, उसको जलाने पे 1 करोड़ का वहाँ जुर्माना है, 7 साल की सज़ा है। तो जो 100 करोड़ का जुर्माना था उसको तो सरकार ने वापस लिया आंदोलन में। मुकदमा जो लगता है उस पर अभी कहा था कि इसको भी हम कंसीडर करेंगे। तो ये जो 5 मांगों में सहमति भारत सरकार से बनी थी दिल्ली आंदोलन में, उसको सरकार ने पूरा नहीं किया। 2024 में हम फिर से दिल्ली को घेरने की तैयारी कर रहे हैं और मध्य प्रदेश से उस बार हमारी संख्या कम थी। मध्य प्रदेश दूर भी पड़ता है और उस समय ट्रेनें बंद थी, कोरोना का मामला था। तो जो भारत सरकार की मांगे हमारी पेंडिंग है, सरकार ने वादा किया था, इस जन जागरण के माध्यम से हम किसानों की तैयारी भी कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं, उनको अपने जागरूक कर रहे हैं। और चुनाव का समय है तो हमारा किसान, जिस तरह से हम आपके सामने बात कर पा रहे हैं, तो हमारा किसान भी अपने नेताओं से जवाब सवाल कर सके, उसके लिए हम ये जन जागरण के लिए निकले हैं। और ये चुनाव के वक्त इसीलिए हम निकले हैं और हमारी कहीं यात्रा रुक भी नहीं रही है, क्योंकि हम ट्रेड यूनियन में हैं, हमारा कोई राजनीतिक संगठन नहीं है और न किसी सरकार का हम सपोर्ट करते
हम तो सिर्फ किसानों को ये बताएंगे कि सरकार ने ये कहा था और नहीं किया है। अब आपको क्या तय करना है, क्या निर्णय लेना है, वो किसान खुद निर्णय लेगा। तो सुना आपने, महासंघ के पदाधिकारियों का कहना है कि किसानों के लिए सरकार सही उचित फैसला ले और जो किसानों की मांग है उसको जल्द पूरा करे। तमाम चीज़ों को लेकर यह पूरी यात्रा पूरे देश में निकाली जा रही है और मध्य प्रदेश के 52 जिलों में यह यात्रा निकालकर एक बड़ा किसानों के हित में संदेश देने का काम किया जा रहा है। वरदान एक्सप्रेस के लिए छतरपुर से विकास शुक्ला की रिपोर्ट।